आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी पोजीशन इंडिया बुल्स लिमिटेड में फंसी हुई है या जिन्होंने धानी सर्विसेज की स्टॉक में अपनी पोजीशन लेके रखी थी। और जो लोग रोज प्राइस देखते हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक आखिर भाग क्यों नहीं रहा है। अगर आपका भी ये डाउट है, यही क्वेश्चन है, तो यह वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप के लिए इंडिया बुल्स से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारी लेके आया हूं जो आपको कहीं दूसरी जगह देखने में नहीं मिलने वाली है। और इस जानकारी से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि आखिर इंडिया बुल्स का शेयर के अंदर तेजी क्यों नहीं आ रही है और इसके पीछे गिरावट का कारण क्या है और आखिरकार इंडिया बुल्स के शेयर के अंदर तेजी कब आ सकती है। मैं आपको टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर पूरी जानकारी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन समझते हैं। दोस्तों मैं हूँ विवेक मालविया, स्वागत करता हूँ आपका स्टॉक बिज में। आज के इस वीडियो में मैं आपको धानी सर्विसेज और रियलिटी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज और इंडिया बुल्स लिमिटेड से जुड़ी हुई पूरी सच्चाई का कच्चा चिट्ठा पूरा खोल के बताने वाला हूँ। आखिरकार स्टॉक में क्या चेंजेस हुआ और इस प्रकार से जो स्टॉक ने रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया है उसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं, मैं आज की इस वीडियो में कोई अफवाह नहीं, कोई डर नहीं और कोई झूठी उम्मीद आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं आपको वो पूरी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपको जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार इस स्टॉक के अंदर इतनी गिरावट क्यों आ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक आखिर चल क्यों नहीं रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की चार्ट की कहानी की कि जब शेयर का प्राइस 782 रुपये के प्राइस पे चल रहा था और उसके बाद से स्टॉक की बात है, ये सन 2017-18 के आसपास, जब शेयर जो है इसका 782 के प्राइस पे चल रहा था और वहाँ से लोगों को लगा कि ये स्टॉक जो है ये हमारी वेल्थ बना देगा। यानी लोगों ने ये उम्मीद जताई कि स्टॉक जो 3 रुपये से चल के 782 रुपये के प्राइस पे पहुँच गया है, ये आने वाले समय में उनको और ज़्यादा मोमेंटम देगा। लेकिन क्या हुआ कि जहाँ एक मार्केट का एक नियम है कि जो स्टॉक जितनी स्पीड से उतना जाता है उससे ज़्यादा स्पीड से वो नीचे गिरता है अगर उसका फंडामेंटल साथ ना दे। और वही क्या हुआ कि इस कंपनी के साथ भी वही हुआ, यानी इंडिया बुल्स के साथ भी ऐसा ही देखने में आया। यह स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, काफ़ी स्पीड स्टॉक में थी, यानी कि 3 रुपये का स्टॉक आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 साल में स्टॉक 3 रुपये से चल के 782 रुपये के भाव पे पहुंच गया। और उसके बाद इसका बिजनेस जो था उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। फिर क्या हुआ, फिर शुरू हुआ इसका असली खेल। स्टॉक 782 से 400 रुपये के प्राइस पे आया, 400 से 300, 300 से 150 और 150 से वापस 300 गया। फिर रिटेल यहाँ पे फंसा, उसको लगा कि ये 150 से वापस 782 रुपये जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। 300 से वापस स्टॉक आया 200 पे, 200 से आ गया ये 150 रुपये, 100 से 50, 50 से 20 और अब देखो तो ये 10 रुपये के प्राइस पे जो है वो स्टॉक देखने में आ रहा है। अब ये गिरावट एक दिन में नहीं आई, ये गिरावट जो है वो सालों की गलतियों और रिस्ट्रक्चरिंग का नतीजा है। अब भाई रिस्ट्रक्चरिंग किस प्रकार की है, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो यहीं से शुरू होता है। आखिर रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, तो आप ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपने नहीं जाना तो आप इंडिया बुल्स में आगे तक के फंसे रह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंडिया बुल्स ग्रुप का, कि सबसे पहले इंडिया बुल्स ग्रुप था, इसका नाम क्या था, इंडिया बुल्स वेंचर हुआ। इंडिया बुल्स वेंचर से बन गया धानी सर्विसेज और धानी सर्विस से क्या बना, अब ये धानी सर्विसेज बदल के हो गई क्या, यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज। अब यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस ने फिर अपना नाम बदला और वहाँ से क्या बन गया, इंडिया बुल्स लिमिटेड। और दूसरी तरफ इंडिया बुल्स लिमिटेड कैसे की एक यूनिट क्या हुई, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये हो गया सम्मान कैपिटल। मतलब क्या हुआ कि नाम वही लेकिन कंपनी वही नहीं रही। ये कंपनी क्या हुआ कि नाम तो वही रखा लेकिन बार बार अपने कपड़े ये बदलते रहे, नाम के जैसे अपने कपड़े ये बदलते रहे। अब रिटेल इन्वेस्टर ने क्या सोचा कि जब ये इंडिया बुल्स कंपनी वापस थी और इतनी इसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वापस से इंडिया बुल्स नाम सामने आया, तो रिटेल इन्वेस्टर ने क्या सोचा कि इंडिया बुल्स वापस आ गया, यानी धानी सर्विसेज बंद, यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज बंद और इंडिया बुल्स वेंचर बंद और उसके बाद इंडिया बुल्स लिमिटेड वापस से आ गया। मतलब रिटेल इन्वेस्टर ने क्या सोचा कि वापस से कंपनी वही आ गया, मतलब नाम एक भरोसा वापस आ गया। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। ब्रांड तो वही है लेकिन कंपनी का बिजनेस, बैलेंस शीट और स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरी तरह से बदल चुका था। यहीं से लोगों की होल्डिंग जो थी वो कंफ्यूज होकर स्ट्रक हो गई। किस प्रकार से हुई कि
कंपनी की जो होल्डिंग थी, मतलब कि जो रिटेल की जो होल्डिंग थी, वो यहाँ पे फंस गए। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था इसका क्वार्टरली नंबर। अब क्वार्टरली नंबर की ओर आगे बढ़े तो मैं बता दूं कि जो हमारे वैल्यूएबल व्यूवर्स है, जिसमें से मंजित पुरी जी है, उन्होंने कहा कि सर इंडिया बुल्स का अभी नंबर आया है, क्वार्टरली नंबर आया है, आप इसके बारे में वीडियो बनाइए, जानकारी दीजिए। और साथ ही हरप्रीत सिंह है, वो भी हमारे वैल्यूएबल व्यूवर है, वो इंडिया बुल्स के बारे में अक्सर पूछते रहते हैं। तो इन आप लोगों के लिए मैंने तमाम जानकारी कलेक्ट की है और पूरी जानकारी लेके आई है, ताकि आपको सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। और जो मेरे वैल्यूएबल व्यूवर्स होते हैं, वो जो भी हम मुझसे जानकारी चाहते हैं, तो मैं उनके लिए पूरे डाटा कलेक्ट करता हूँ और आप लोगों के लिए पूरी जानकारी लेके आता हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे, कोई भी संदेह ना रहे, और आपकी सारी जिज्ञासाएं वो इस वीडियो के माध्यम से शांत हो। और इस वीडियो के माध्यम से जो बाकी लोग भी इंडिया बुल्स के स्टॉक में फंसे हुए हैं, वो लोगों को ये जानकारी मिल सके। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपका फीडबैक मेरे को मोटिवेट करता हो। मैं आपके लिए और बाकी स्टॉक से जुड़ी हुई जानकारी लेके आता हूँ। जो लोग स्टॉक में फंसे होते हैं उनसे को काफ़ी ज़्यादा जानकारी मेरे माध्यम से मिल सके और उनके डाउट क्लियर हो सके। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके सारे डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर सकूं। तो बात करता हूं मैं यहाँ से क्वार्टरली नंबर की, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही इस कंपनी का टर्निंग पॉइंट है, जो यानी कि आगे की ग्रोथ आगे बताएंगे कि आगे कंपनी में क्या हो सकता है। तो क्वार्टर 3 का नंबर देखते हैं। 2 फरवरी 2026 के दिन कंपनी ने अपना क्वार्टरली नंबर अनाउंसमेंट किए। लेकिन बात ये आती है कि कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया यहाँ पे 2500% से ज़्यादा का प्रॉफिट, जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, यानी कि कंपनी यहाँ से पलट गई है। अब बिजनेस मॉडल पलट गया है। रिटेल इन्वेस्टर ने सोचा कि कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हुआ है, यानी आगे अब स्टॉक में तेजी आएंगी। लेकिन देखने में ये आया कि आज एक इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई, काफ़ी ज़्यादा गैप अप मार्केट खुला, लेकिन स्टॉक में आज भी माइनस देखने में आया। अब माइनस क्यों आया उसका कन्फ्यूजन आपको आज के इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो जैसे ही कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर डिस्क्लोज किए, तो यहाँ पे देखने में आया कि 96.96 करोड़ का कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो -8.9% की यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ थी। और उसके साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो -59% यहाँ पे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रेवेन्यू देखने में आया। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस जो है वो अभी ग्रो नहीं कर रहा है, कंपनी का बिजनेस अभी ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये -14.23 करोड़ लॉस में देखने में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि अगर कोर बिजनेस स्ट्रांग होता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता। अभी इसका कोर बिजनेस इसका स्ट्रांग नहीं है, जो इसके रिजल्ट में देखने में आया। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लें, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या किया, जो एक लाइन है इसने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रिटेल ट्रेडर को करके रखा है। वो क्या है कि कंपनी जो है इसका 78.37 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसमें 2500% का जंप देखने में आ रहा है। देखने में लगता है अरे कंपनी तो पलट गई, लेकिन इसकी ये सच्चाई नहीं है। इसकी सच्चाई दूसरी है जो रिटेल इन्वेस्टर को समझ में नहीं आई, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। दोस्तों ये प्रॉफिट इस दुकान से नहीं आया है, ये प्रॉफिट जो आया है वो कागज़ से आया है। अब यहाँ पे ही एक कहानी जो है वो स्पष्ट होती है। अगर दुकान से ये प्रॉफिट आया होता, यानी कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्रो किया होता और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती और प्रोडक्ट बिकते और वहाँ से प्रॉफिट आता, तो बात एक अलग था, कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट था। लेकिन ये जो प्रॉफिट आया है ये कागज़ से आया है, कागज़ पे ही कंपनी ने प्रॉफिट अपना शो किया। अब इसको मैं बताता हूँ किस प्रकार से। अब यहाँ पे कंपनी ने दिसंबर में मर्जर अनाउंसमेंट किया था कि कंपनी 3 कंपनी है, धानी सर्विस, यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और इंडिया बुल्स, ये आपस में मर्ज हुई। मर्ज होने के बाद एक कंपनी बनी और उसके बाद इन्होंने कागज़ पे अपना सारा कुछ दिखाया। उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज दिखाई इन्होंने और वन टाइम एक्सपेक्टेशन इनकम यहाँ पे दिखाई। इसका सबूत क्या है, अब ये तो बात मैंने बता दी, लेकिन आखिरकार इसका सबूत क्या है तो सुनिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में है, पहला पॉइंट इसका। अगर ये नहीं होता तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका लॉस में नहीं दिखता। दूसरा बात है इसका जो रेवेन्यू है वो गिर रहा है। अगर ये कागज़ में नहीं होता तो इसका रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए नजर आता। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी बड़ा हुआ दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, ये प्रॉफिट
सस्टेनेबल नहीं माना जा सकता। जो प्रॉफिट दिख रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है जब तक अगले 2-3 क्वार्टर कंफर्म ना करे। अब इसमें ऐसा है कि अगर आप इंडिया बुल्स के स्टॉक में फंसे हुए हो तो आपको जो अभी रिज़ल्ट आया है इस रिज़ल्ट के ऊपर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको 2-3 क्वार्टर तक के आपको इंतज़ार करना होगा। अगर 2-3 क्वार्टर इसमें इसी प्रकार की ग्रोथ दिखाते हैं, इसी प्रकार के नंबर दिखाते हैं, तो आगे माना जाएगा कि हाँ कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर रही है। तब आगे इसके स्टॉक में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आखिरकार जब ये कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है तो ये प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है जो कंपनी दिखा रही है, तो आखिर यहाँ पे पैसा आता क्या है। तो मैं बता दूं कि जो इंडिया बुल्स है ये खाली एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस को अपने पास में रखती है। अब ये कहाँ से कमाई कर रही है, पहले तो ये इक्विपमेंट रेंटिंग, इसने अपने इक्विपमेंट है जो रेंट पे दे के रखे है वहाँ से ये 36% कमा रही है। उसके बाद एलईडी लाइटिंग से ये 34% कमा रही है, और साथ ही ये मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है वहाँ से 23% कमा रही है, और फाइनेंसिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है वहाँ से सिर्फ 6% कमा रही है। मतलब क्या है, ये कोई IT FMCG कंपनी नहीं है, ये स्लो मूविंग एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है जो ये दिखा रही है। अब यहाँ से जो होती है ग्रोथ धीरे धीरे होती है, लेकिन स्टेबिलिटी यहाँ पे बिजनेस को स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक ये बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आएंगी तब तक कि इसके स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने में नहीं आएंगी। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसका चार्ट क्या कहता है। अब दोस्तों जो इसका प्राइस अभी आप देख रहे हो कि इसका प्राइस 10 रुपये 11 रुपये के आसपास फंसा हुआ है, तो इसका प्राइस में अगर आप RSI देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो इसका 33 पे इसका RSI जो है वो वीक मोमेंटम दिखाता है। जब तक कि इसका RSI आपको 53-55 के ऊपर निकलते हुए नज़र नहीं आएगा मंथली बेसिस पे, तब तक कि ये नहीं कह सकते कि स्टॉक के अंदर हमें डायरेक्शन का मूव आते हुए नज़र आ रहा है। MACD की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका जो MACD है वो नेगेटिव दिखा रहा है, जैसे मैं चार्ट पे देख रहा हूँ उसके आधार पे लॉन्ग टर्म पे दिख रहा है। फिर भी आप अपने आधार पे आप इसका टेक्निकल एनालिसिस कीजिएगा चार्ट के आधार पे, उसके आधार पे आप डिसीजन लीजिएगा। मैं आपको जो भी जानकारी बताता हूँ वो एजुकेशनल बेसिस पे होती है, किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूँ तो ब्लाइंडली आप मेरी बातों के ऊपर भरोसा करें, आप अपना टेक्निकल एनालिसिस भी कीजिए, नहीं तो आप कमेंट पे कहेंगे कि आपने इस लेवल पे बताया था और मेरा ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं जो जानकारी बता रहा हूँ वो आपके एजुकेशन के लिए है, ताकि आप सीखो समझो उसके बाद ही आप आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन चार्ट की भाषा क्या कहती है कि स्टॉक अभी जिंदा है लेकिन दौड़ने के मूड में नहीं दिख रहा है। स्टॉक तो जिंदा है लेकिन दौड़ने के मूड में कब आएगा, जब इसका RSI जो है वो 55 के ऊपर निकलेगा। सबसे पहले तो इसको 45-46 के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर 50 के ऊपर आना पड़ेगा, और उसके बाद 53-5 के ऊपर जैसे निकलेगा तब स्टॉक जो है वो आपको दौड़ते हुए नजर आएगा। तो अभी फिलहाल में स्टॉक जो है वो दौड़ने के मूड में दिखाई नहीं देता है। लेकिन होल्डिंग वाले जो इन्वेस्टर हैं उनको क्या करना चाहिए, तो सबसे ज़रूरी हिस्सा जिन लोगों ने अगर आपके स्टॉक के अंदर 300 रुपये 100 रुपये 300 रुपये और 500 के प्राइस पर अगर आपने स्टॉक को बाय करके रखा है तो आपके लिए ये सच है, लेकिन कड़वा है। ये स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म में नहीं जाने वाला, ये अब आपका हो गया काफ़ी लॉन्ग टर्म का विजन इसका बनेगा। इतनी जल्दी आपको ये 100 200 500 के प्राइस इतनी आसानी से नहीं देखने में मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने ये स्टॉक को 30 रुपये या 20 रुपये के प्राइस पे अगर आपने बाय करके रखा है तो यहाँ पे रिस्क जो है वो कम हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस बहुत चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इस स्टॉक में थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, वेट आप कर सकते हैं, अगर आपने ये 20 रुपये या 30 रुपये के भाव पे लेके रखा है। लेकिन अगर आपने इसको 10 रुपये या 12 रुपये के प्राइस पे आपने इसको बाय किया हुआ है, शॉर्ट टर्म में ये मत सोचो कि आपको ये स्टॉक में थोड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, और एग्रेसिव होकर आपको इस प्राइस पे बाइंग भी नहीं करना चाहिए। आपको स्ट्रक्चर पहले देखना चाहिए कि स्ट्रक्चर जो है इस कंपनी का सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर किस तरह सुधरता है, किस तरह से स्टॉक में आपको बेस बनता हुआ नजर आता है, उसके बाद ही आपको स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए। अदरवाइज आपको अभी स्टॉक से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। अब बात आती है कि फ्यूचर में कब यहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा, तो इंडिया बुल्स तभी सुधरेगा जब यहाँ पे ये 4 पॉइंट को फॉलो करता है। पहली बात ये है कि इसका रेवेन्यू जो है वो ग्रो करे। अगर इसका रेवेन्यू ग्रो करेगा तो स्टॉक के अंदर आपको
स्ट्रक्चर सुधारते हुए नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर इसके पॉजिटिव होते हैं तब आपको इसके अंदर ग्रो देखने को मिल सकता है। नंबर 3 में नेट प्रॉफिट इसके रिपीट हो, जिससे जैसे कि कंपनी ने अभी इसके क्वार्टरली नंबर में इसमें प्रॉफिट दिखाया है, यही प्रॉफिट इसके कंसिस्टेंसी हर क्वार्टर में रिपीट होते हैं, तब इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेंगी और वापस से स्टॉक के अंदर हमें एक अपसाइड का मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रस्ट रीबिल्ड करता है, यानी मैनेजमेंट इसके अंदर भरोसा जताता है, तो वापस से स्टॉक के अंदर हमें जान आते हुए नज़र आती है। अगर ये चारों पॉइंट कंफर्म होते हैं तब ऐसा होगा कि स्टॉक जो है वो 18 से लेकर 22 रुपये के प्राइस में पॉसिबल जाते हुए दिखाई देता है। अगर नहीं हुआ ऐसा तो स्टॉक जो है टाइम वेस्ट करेगा यहाँ पे और टाइम यहाँ पे खाता हुआ दिखाई देता हुआ देगा। तो आपको ये जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के ऊपर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो इन चारों पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है, इन चारों पॉइंट के ऊपर आपको नज़र रखना है। तो दोस्तों, इंडिया बुल्स का क्वार्टरली रिजल्ट ना जैकपॉट है ना फ्रॉड है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। ये रिपेयर फेस में इस समय देखने में आता है। जो इसे लॉटरी समझेगा वो दुखी होगा और जो इसे रिकवरी केस समझेगा वो यहाँ पे सही सोचेगा। तो दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ पे अगर आपने गलत एंट्री ली है तो मार्केट माफ़ नहीं करता, लेकिन मौका ज़रूर देता है। इंडिया बुल्स को मौका मिला है, अब देखना ये है कि कंपनी इस मौके की कीमत समझती है या नहीं समझती है। अगर कंपनी इस मौके की कीमत समझती है तो वापस स्टॉक आपको जिंदा होते दिखाई दे सकता है और वापस आपको ये अच्छे मोमेंटम यहाँ पे आते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक ये देखा है तो कमेंट करके सिर्फ आप इतना लिखिए कि आप यहाँ पे रियलिटी समझ आ गई है, ये आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपके लिए लेके आई है, विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी आपके लिए कलेक्ट की करी है। तो इस वीडियो में आप कमेंट करके आप सिर्फ इतना लिखिए कि आपको ये रियलिटी समझ आ चुकी है। और वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर बताई हुई जानकारी से आपका लॉस बच सकता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी जगह इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।